नमस्कार मित्रों, आज हम महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक श्रृंखला की कड़ियाँ की चर्चा करेंगे। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में प्रकाशित हुई थी और फ्रांस की सिमोन द बोआ की किताब सेकंड सेक्स 1947 में प्रकाशित हुई थी। तो 1942 में महादेवी वर्मा भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, दशा, दिशा का विश्लेषण सिमोन दे बोआ की प्रसिद्ध पुस्तक सेकंड सेक्स में जो है वो पहले ही कह चुकी थी। और इस पुस्तक के अपनी बात में वो कहती हैं, अन्याय के प्रति मैं स्वभाव से असहिष्णु हूँ, अतः इन निबंधों में उग्रता की गंध स्वाभाविक है, परंतु ध्वंस के लिए ध्वंस के सिद्धांत में मेरा विश्वास कभी नहीं रहा। मैं तो सृजन के उन प्रकाश तत्वों के प्रति निष्ठावान हूँ जिनकी उपस्थिति में विकृति अंधकार के समान विलीन हो जाती है। जब तक प्रकृति व्यक्त नहीं होती तब तक विकृति के ध्वंस में अपनी शक्तियों को उलझा देना वैसा ही है जैसा प्रकाश के अभाव में अंधेरे को दूध से धोकर सफ़ेद करने का प्रयास करना। वास्तव में अंधकार स्वयं कुछ न होकर आलोक का अभाव है। इसी से तो छोटा सा दीपक भी उसकी सघनता नष्ट करने में समर्थ होता है। अब हम इस पुस्तक में प्रस्तुत निबंधों का में से एक अंश का पाठ करेंगे। यह पूरी पुस्तक भारतीय स्त्री की विषम परिस्थितियों की विवेचना है और उन्होंने बहुत पहले ही भारतीय समाज में स्त्री की दशा को पहचान लिया था। वो अपने एक निबंध में लिखती हैं, स्त्री यदि वास्तव में शिक्षित हो तो वह अपने गृहस्थी के कामों से बचे हुए अवकाश के समय को साहित्य की सेवा में लगा सकती है और इस व्यवसाय से उसे वह प्रसन्नता भी मिलेगी जो आत्मसंतुष्टि से उत्पन्न होती है और वह तृप्ति भी जो परोपकार से जन्म लेती है। प्रायः संभ्रांत व्यक्ति यह कहते हुए सुने जाते हैं कि उनके घर की महिलाएं किसी योग्य नहीं हैं, परंतु ऐसे सज्जनों में दो ही चार अपनी गृहिणियों को कुछ करने का अवसर देते होंगे। संपन्न गृहस्थों के घरों में भी स्त्रियों के मानसिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। शरीर जिस प्रकार भोजन न पाकर दुर्बल होने लगता है, स्त्रियों का मस्तिष्क भी साहित्य रूपी खाद्य न पाकर निष्क्रिय होने लगता है। इसका परिणाम मानसिक जड़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। अपने अवकाश के समय सभी किसी न किसी प्रकार का मनोविनोद चाहते हैं और उस मनोविनोद में सुलभ होने की विशेषता ना हो तो उसे प्रायः कोई नहीं ढूंढता। हमारे यहाँ स्त्रियों में साहित्यिक वातावरण बनाए रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। अतः यदि स्त्री की प्रवृत्ति इस ओर हुई भी तो अनुकूल परिस्थितियाँ ना पाकर उसका नष्ट हो जाना संभव होता है। अतः महादेवी वर्मा ये कहना चाहती हैं कि जो हमारे गृहस्थ महिलाएं हैं, यदि वो घर में रहकर ही साहित्य का आस्वादन करें, उनका स्वाभ्यास करें, स्वाध्याय करें, तो उनके दिमाग में जो विकृतियां पैदा होती हैं वो ना हो और उससे जो होता है समय भी नष्ट नहीं होता।